दोस्तों अलग अलग जगहों से कुछ रिक्वेस्ट आ रही थी। कॉमन रिक्वेस्ट आई थी, वो थी एक बहुत ही कॉमन दिक्कत जिससे हम अक्सर परेशान हो जाते हैं, वो है डैंड्रफ की। बालों में ना रूसी का होना, रूसी जिसे हम अक्सर कॉमन भाषा में डैंड्रफ कहते हैं। तो आज बात करेंगे डैंड्रफ की, कैसे छुटकारा पाएं डैंड्रफ से विद हेल्प ऑफ होम्योपैथी। अच्छा, कुछ ऐसे भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया करें। तो आज ना, जैसी बहुत कॉमन दिक्कत है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं होम्योपैथी में। कुछ पर्सनल जैसे एक्सपीरियंसेस के तौर पे आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं के जिक्र करेंगे। डैंड्रफ क्या होता है, क्यों होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या लक्षण है, इन शॉर्ट रखेंगे इस चीज को, लेकिन मुद्दे पे आएंगे सीधा। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज के इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बात आप मानेंगे दोस्तों, डैंड्रफ की जो दिक्कत है ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कह लें कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड कंडीशन। दिन हो रात हो, ऑनलाइन हर चैनल पे, सोशल मीडिया पे डैंड्रफ के इतने प्रोडक्ट्स डैंड्रफ से छुटकारा पाने के अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मोस्ट कमर्शियली एक्सप्लॉयटेड कंडीशन। लेकिन हाँ, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है उस पर ध्यान देंगे आज। हालांकि ये कोई सीरियस कंडीशन नहीं है और ये कोई कंटेजियस भी नहीं है जो छूने से फैले कहें, लेकिन इट इज एम्बैरेसिंग। इट इज एम्बैरेसिंग जब दिक्कत रहती है, सामने दिखता है ना, ये जो स्केल्स, ये जो फ्लेक्स गिरते हैं, खुजलाता है बंदा, तो इट इज एम्बैरेसिंग। और ये ना कई मोस्ट ऑफ द केस में बताऊं आपको ढीठ रहते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू ट्रीट एज सच। तो जितना जल्दी हो होम्योपैथी अपनाएं, दैट इज फॉर श्योर। सिंपल फ्लेक्स होते हैं, स्केल्स जैसे ना, ऐसे हाथ फेरे बालों में, स्कैल्प का कंडीशन है तो बालों में ये गिरते हैं, दिखते भी हैं कई बार, व्हाइट या येलो कलर के फ्लेक्स गिरते हैं और माइल्ड सी इचिंग रहती है। बहुत कॉमन साधारण से सिम्टम्स है, लक्षण है। पिटियासिस कैपिटिस इसको बोलते हैं मेडिकली। और मैं बताऊं आपको, डैंड्रफ के साथ ना अगर स्किन का, हमारा स्कैल्प का जो स्किन का एरिया ना, अगर वहां इन्फ्लेमेशन हो जाए तो इट इज अ फंगल इन्फेक्शन विच इज कॉल्ड सेबोरॉइक डर्मेटाइटिस, जिसमें कि डैंड्रफ के साथ ना इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स भी जुड़ जाते हैं। खैर, विल रिस्ट्रिक्ट टू डैंड्रफ एज सच, सिंपल से डिस्कशन करेंगे। डैंड्रफ का कारण, कॉज स्टिल अननोन, कुछ एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट नहीं मालूम, लेकिन हाँ कुछ जेनेटिकली भी हो सकता है, कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिस वजह से डैंड्रफ बन जाता है, डैंड्रफ हो जाता है। और एक बात और पक्की है, याद रखिए, इट इज नॉट ड्यू टू पुअर हाइजीन। कई बार कहते हैं ना, बच्चों को अक्सर बोलते थे कि अपना ख्याल रखता, रेगुलर वॉश नहीं करते हेयर, अपने हाइजीन नहीं मेंटेन करके रखते, उस वजह से डैंड्रफ हो जाता है, उस वजह से डैंड्रफ नहीं होता है। हाँ, ये बात और भी है पक्की कि वो ये ना ड्राई एंड कोल्ड कंडीशंस में, जैसे अभी सर्दियाँ और आएंगी, बढ़ेंगी, सर्दियों में ये चीज़ें बढ़ती हैं, ये डैंड्रफ की कंडीशन और एग्रवेट होती है, सिवियर फॉर्म ले लेती है। सिम्टम्स वही सिंपल रहते हैं, फ्लेक्स गिरते हैं, बालों में दिखते हैं। अच्छा, इट इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्ट टू द स्कैल्प एरिया, हमारे सर में ही डैंड्रफ नहीं रहता, आईब्रोज में भी दिखता है, इवन आई लैशेस के ऊपर भी डैंड्रफ दिखा है, और बियर्ड पे रहता है, दाढ़ी में, मूछों में, मुस्टैच में। तो ये सब कंडीशन ऐसे ना डैंड्रफ यहाँ हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन है इची स्कैल्प, माइल्ड सी इचीनेस, हल्की सी खुजली हो सकती है साथ में, कई केसेस में नहीं भी होती। ठीक है, आई ट्रीटमेंट की बात करें, एंटी डैंड्रफ लोशंस आते हैं, शैम्पूज आते हैं, यू मे यूज दोस, लेकिन जब तक अंदर से इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली नहीं किया गया ना होम्योपैथिकली, तो वो 100% मतलब फ्री ऑफ डैंड्रफ नहीं हो पाएंगे हम। बहुत कॉमन इंपॉर्टेंट रेमेडीज आपके सामने रखता हूँ, लेकिन हाँ याद रखिएगा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि जैसे हमें इस केस में इस रेमेडी से सक्सेस मिली, आपको भी वही रेमेडी से सक्सेस मिले। टॉक टू योर फिजिशियन, अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा, क्योंकि ना इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द केस इज इंपॉर्टेंट। हर बंदे की अलग दवा पॉसिबल है हो सके। अब डैंड्रफ हो गया, स्केल्स गिरते हैं जिस वजह से ना हेयर फॉल भी हो रहा है, बंदे को खुजली भी होती है। ठीक है, ये कुछ सिम्टम्स आपस में जुड़ते हैं, याद रखिएगा। इचिंग इन द स्कैल्प एरिया, खुजली होती है, डैंड्रफ तो दिखता ही है, और बाल झड़ते हैं इन स्पॉट्स, जैसे बंचेस के बंचेस, गुच्छों के गुच्छे उतर रहे हैं। कुड बी बिकॉज ऑफ डैंड्रफ। डैंड्रफ अगर लगातार रहे, पुराना हो जाए, क्रॉनिक हो जाए ना, उस वजह से भी हेयर फॉल शुरू हो जाता है। ऐसे कुछ कंडीशंस या सिम्टम्स जुड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छी रेमेडी है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 200 दिन में एक बार ले सकते हैं। मॉर्निंग के टाइम ना 2 से 3 बूंदें 2-1 चम्मच पानी में डाल के लें, दिन में एक बार लें, सफिशिएंट रहता है। इसको लगातार 10, 12, 15 दिन लें, आपको इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो सकती है कंडीशंस में। ठीक है,
फिर एक कंडीशन है जहां ना सफेद कलर के स्केल्स गिरते हैं डैंड्रफ के, बंदा खुजलाता भी और ड्राई स्केल से उतरते हैं। थूजा वहां हेल्प कर सकती है। थूजा अगेन 200 पोटेंशियम मिल, रात को सोने वक्त लें, दिन में एक बार काफ़ी रहती है, वही 3 से 4 बूंदे 1 चम्मच पानी में डाल के लें। इसको लगातार लें, आपको राहत मिलती है, सिम्टम्स में डैंड्रफ से छुटकारा मिलता है। कई बार ना दिखता है ऐसे पैटर्न सा बन जाता है स्कैल्प के ऊपर, जैसे रिंग वॉर्म बनता है ना, वैसा डैंड्रफ फॉल्स इन स्केल्स, ये जो इन द फॉर्म ऑफ रिंग वॉर्म, और बंदा खुजलाता बहुत है, और चेहरे पे ना स्पेशली इन द फोरहेड एरिया पिंपल्स हो जाते हैं, एक्ने इरप्शंस हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डैंड्रफ ना। ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं माथे पे। सीपिया इज द रेमेडी। 30 CH पोटेंशियम में ना दिन में 2 बार ले सकते हैं, 2-2 बूंदे, आपको हेल्प मिलती है। अच्छा, महिलाओं में भी ना प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ने, अक्सर देखा गया प्रेगनेंसी के दौरान बाल झड़ते हैं और साथ में हेडेक्स भी होते हैं, सर में दर्द भी रहता है, डैंड्रफ भी हो गया साथ में ना, तो ये रेमेडी सीपिया विल हेल्प, ये हेल्प करती है। व्हाइट कलर के स्केल्स हैं, व्हाइट कलर का डैंड्रफ है, ऐसे बाल में हाथ फेरते हैं तो झड़ता दिखता है सफेद कलर का, जो फ्लेक्स गिरते हैं ना व्हाइट कलर के रहते हैं। व्हाइट कलर का डैंड्रफ सफेद में रहता है, सफेद कलर में, और साथ में कैटार के सिम्टम्स आते हैं, जैसे ना म्यूकस मेम्ब्रेन्स अंदर नाक की, गले की, वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, वो म्यूकस बहुत बन रहा है। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन और साथ में जुड़ती है लॉस ऑफ स्मेल। सूंघने की शक्ति जो है ना वो थोड़ी सी कम हो गई है। कई बार हमें पता नहीं चलता बास गंदी है, अच्छी है, सुगंध है, व्हाटएवर, तो ये सब सिम्टम्स जुड़ते हैं। नेट्रम म्यूरेटिकम, नैट म्यूर, कपल ऑफ डोजेस से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बाकी डैंड्रफ के लिए इसको थोड़ी देर लगातार लीजिएगा, 200 CH में ले सकते हैं दिन में 2 बार। अच्छा, कई बार ना डैंड्रफ तो है लेकिन उसके साथ ना स्कैल्प में ना, सर में ना एक्जिमा हो गया, या कोई और इरप्शंस हो गए, दाने दाने से हो गए, कई बार पस भी निकलती है, ग्रेफाइटिस हेल्प करती है, और हेयर फॉल भी रहता है, बाल भी झड़ते हैं। ये 3-4 कंडीशंस जुड़ती हैं। अगर एक्जिमा हो गया, पस वाले दाने हो गए हैं, खुजलाने से पस निकलती है, और डैंड्रफ तो है ही है, बाल झड़ भी रहे हैं, ग्रेफाइटिस, 30 CH दिन में 2 बार। और फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी आपको बताऊं, जब बहुत वेल इंडिकेटेड रेमेडीज से हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाते ना, जैसे हम उम्मीद करते हैं वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता, तो एक सल्फर की डोज साथ में जोड़ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा रेगुलर नहीं देने का, हफ्ते 10 में एक बार सल्फर 200 CH खाली पेट दें। उससे क्या होता है, ये जो रेमेडीज काम करती हैं ना, उसका एक्शन थोड़ा और कह सकते हैं फास्ट हो जाता है, रिजल्ट्स अच्छे दिखते हैं। अच्छा, बिफोर आई एंड ना एक और इंपॉर्टेंट रेमेडी याद आ रही है, कैलीसल्फ्यूरिकम, कैलीसल्फ। ये कहाँ यूज करेंगे, पीले रंग का अगर स्केल्स गिरते हैं, फ्लेक्स हैं जो पीले रंग में रहते हैं, येलो कलर में रहते हैं फ्लेक्स, और दे आर स्टिकी, मॉइस्ट से रहते हैं, कैलीसल्फ हेल्प करती है। दोस्तों, देयर आर न्यूमरस अदर रेमेडीज ऑल्सो। वही मैं कहूँगा, सिम्टम्स के आधार पे दवा को चूज किया जाता है। अपने फिजिशियन की सलाह जरूर लीजिएगा बिफोर यू टेक एनी ऑफ दिस रेमेडीज। ये खुद के एक्सपीरियंस से कह लें, अच्छे रिजल्ट्स मिले, आपके सामने रखे हैं, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होना चाहिए। और दोस्तों, जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। आइए गुरु नानक केयर्स के परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। अच्छा लगा वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जरूर। टेक केयर, गॉड ब्लेस।